अमित को हमेशा से अमीर बनना था, लेकिन उसके लिए वो काम भी नहीं करना चाहता था। देख लेना दोस्त, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। अच्छा, वो कैसे? तू तो चाय भी मुफ्त की पीता है। कोई काम धंधा करेगा तब ना अमीर बनेगा, हैं? अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, गधे अमीर हो जाते हैं क्या? अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं, दिमाग की जरूरत है। और तेरा दिमाग इस बारे में क्या कहता है? प्लान क्या है तेरा? आसान है यार, किसी अमीर बाप की इकलौती लड़की को फंसाऊंगा और ससुर के पैसों पर राज करूंगा। अमित का यही प्लान था। वो दिखने में अच्छा था, इसलिए लड़कियां उस पर मरती भी थी। लेकिन अमित तो अमीर बाप की इकलौती लड़की के तलाश में था। इस बात के कुछ दिन बाद अमित अपने माँ बाप के कहने पर शहर एक इंटरव्यू के लिए गया। उसका इंटरव्यू तो नहीं निकला, लेकिन उसकी मुलाकात उसी कंपनी के मालिक की लड़की से हो गई। उस लड़की का नाम अंकिता था। अमित अंकिता के पास गया और बोला, हेलो, मेरा नाम अमित है। सुना है आप इस कंपनी के मालिक की बेटी हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, वो असल में मैं भी एक कंपनी के मालिक का बेटा हूँ, इसीलिए सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा, तो फिर यहाँ इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो? वो तो मेरे पापा की जिद की वजह से। वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस अपने हाथों पे लेने से पहले कुछ दिन कहीं और नौकरी करूं। ये पापा लोग भी ना। सही कहा, ये पापा लोग समझते ही नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। ऐसे ही हंसी मजाक में दोनों की दोस्ती हो गई। अमित ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया और अंकिता का नंबर लेकर वहाँ से चला गया। वो घर लौटने के लिए बस पर चढ़ा और कुछ देर बाद एक लड़की उसके पास आकर बैठी। वो लड़की बहुत गुस्से में थी। अमित ने पूछा, अब क्या बात है मैडम, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जिंदगी में पहली बार मुझे बस पर चढ़ना पड़ रहा है। 2 करोड़ की गाड़ी बीच रास्ते पर खराब हो गई, इसलिए बस लेनी पड़ी। 2 करोड़ की गाड़ी? अरे वाह, ये भी तो अमीर खानदान की ही लड़की है। गाड़ी की कीमत सुनकर अमित के दिल में घंटी बजी। क्या हुआ इंटरव्यू का? नहीं हुआ बाबूजी। मुझे पता था नहीं होगा, नालायक है तू। इसीलिए मैंने तेरी शादी मेरे दोस्त की लड़की से तय कर दी है। मेरा दोस्त तुझे दहेज में 10 लाख रुपए भी देगा, जमीन भी देगा और अपनी फैक्ट्री का आधा हिस्सा भी देगा। ये सुनते ही अमित के लालची मन में एक बार और लड्डू फूटा। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। हे भगवान, इतने दिनों बाद आपने मेरे लिए कुछ किया। मैं तो कब से कह रहा था आपको, और आज 1 नहीं 2 नहीं 3 अमीर लड़कियां मेरी जिंदगी में आ गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अमित का लालच बढ़ने लगा। वो तो पहले बस एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास 3 लड़कियां थी। उसे बस उनमें से एक को चूज करना था। लेकिन अमित ने सोचा, एक लड़की से शादी करने के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन अगर 3 लड़कियों से ही शादी कर लूं तो फिर तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। नहीं नहीं, सिर्फ एक लड़की से शादी मतलब बर्बादी। मैं तो तीनों से शादी करने वाला हूँ। अमित अंकिता और कोमल से फोन पर बात करता रहा और उन लोगों को झूठ बोलता रहा। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मेरे पिता नहीं मानेंगे। वो बहुत ज्यादा अमीर है ना, इसीलिए वो अपने बिरादरी में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन चलो, हम दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। अमित ने यहाँ अपने पिता के दोस्त की लड़की शीतल से शादी कर ली और वहाँ शहर में अलग अलग दिनों में अंकिता और कोमल से भी शादी कर ली। उसने कोमल से कहा, देखो, मैं अभी तुम्हें मेरे घर पर नहीं ले जा सकता। तुम अभी अपने ही घर में रहो। मैं कभी कभी आकर तुमसे मिलूंगा। मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। बस बिजनेस चल जाए, उसके बाद मैं उस घर से तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगा और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। उसने अंकिता से भी यही कहा और बेचारी भोली लड़कियां मान भी गईं। अमित ने खुद का बिजनेस शुरू करने के नाम पर उन दोनों लड़कियों से 10 लाख रुपए ले लिए और पैसे लेकर घर चलाया। उसकी तीसरी बीवी शीतल ने पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अरे मैंने शहर में नया धंधा शुरू किया है, ये उसी बिजनेस का पैसा है, इसे हाथ मत लगाना। बेचारी शीतल भी भोली थी, वो भी मान गई। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से चलता रहा। अमित कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता और कुछ दिन अंकिता के साथ और कुछ दिन कोमल के साथ बिता कर आता। आते वक्त उन दोनों से पैसे भी मांग लेता और घर लौटकर शीतल के साथ अपना समय बिताता और उसके पिता यानी कि अपने ससुर से फैक्ट्री के प्रॉफिट का हिस्सा भी लेता। इसी तरह कुछ ही दिनों में अमित के पास हद से ज्यादा पैसा आ गया और पैसा आते ही अमित महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा। मेरा सपना पूरा हो रहा है। अब तो मैं पैसा उड़ाने वाला हूँ। अमित ने महंगा फोन, महंगी गाड़ी सब खरीद लिया। उसने घर भी बनवा लिया और गाड़ी लेकर हर शाम चाय की टपरी के सामने से जाने लगा ताकि उसके दोस्त उसे गाड़ी चलाते हुए देख पाए। उसके दोस्त ये देखने भी लगे और बातचीत भी करने लगे। इसका सही है यार, उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। अब देखो गाड़ी में घूम रहा है और हमें देखो हर रोज जिंदगी के साथ जंग लड़नी पड़ रही है।
अरे भाई हम मेहनत का खाते हैं भाई। मुझे तो लगता है कि ये अमित कुछ ना कुछ झोल करता ही है, नहीं तो सिर्फ दहेज के पैसों से इतनी महंगी गाड़ी उसने कैसे खरीदी भाई? है खैर चलो जो भी है, कुछ गड़बड़ करेगा तो खुद के जाल में खुद ही फंसेगा देखना। लेकिन अमित अपने आप को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट था। वो सोचता था, मेरी गांव की बेबी कभी शहर नहीं जाएगी और शहर की बेबियां कभी गांव नहीं आएंगी। बस मेरा धंधा तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। अंकिता और कोमल को उस पर शक होने लगा। ये अमित हर बार मुझसे पैसे मांगता है, इतने पैसों का वो करता क्या है? उधर कोमल सोचने लगी, अमित मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाता है, बस बहाना बनाता रहता है। और उधर शीतल सोचने लगी कि हर महीने शहर क्यों जाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, ये तो मुझे कभी नहीं बताया। शीतल ने मन ही मन सोच लिया कि वो अब शहर जाएगी। उधर अमित को नहीं पता था कि कोमल और अंकिता बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक शाम को एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हो गई और पुरानी दोस्ती याद आ गई। कोमल ने कहा, अंकिता तुझे पता है मैंने शादी कर ली। अरे मैंने भी शादी कर ली है, लेकिन चुपके चुपके। मेरी शादी के बारे में भी किसी को नहीं पता। चल ठीक है, कल मेरा पति मुझसे मिलने आने वाला है, मैं उसे तुझसे मिलवाती हूँ। अरे कल तो मेरा पति भी शहर आ रहा है मुझसे मिलने, मैं भी उससे तुझे मिलाती हूँ। और ऐसे ही घोटाले की शुरुआत हुई। अगले दिन शहर आने के लिए अमित सुबह सुबह घर से निकल गया और उसके पीछे पीछे चोरी छिपे शीतल भी निकल गई। शीतल अमित का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच गई और अमित शहर पहुंचते ही अंकिता से मिला। अंकिता ने अमित को उसकी सहेली के बारे में कहा। अमित राजी हो गया। उसे नहीं पता था कि अंकिता की वो सहेली और कोई नहीं स्वयं कोमल है। अंकिता अमित को कोमल के सामने ले आई। ये देख कोमल, ये मेरे पति हैं। अरे ये तो मेरा भी पति है। मतलब? मर गया, अब क्या होगा? तभी दौड़ती हुई शीतल वहाँ आई। ये तो मेरे पति हैं। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई? मतलब सब कुछ मुझे अब समझ में आ रहा है। तो ये बात है, तूने पैसों के लालच में हम तीनों से शादी की। अच्छा तो ये बात है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं भी नहीं। ये लो। शीतल ने अमित को थप्पड़ मारा और उसके बाद तीनों ने मिलकर अमित की अच्छे से धुलाई की और फिर तीनों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने अमित को धोखा करने के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया और ज्यादा लालच के चक्कर में अमित को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। ऐसे ही एक लालची इंसान की जिंदगी खत्म हो गई।